दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहली चीज मेरे को ये बता दो डेल जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होगा। पहला रिलेशन बताइए, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट एंड ई नॉट सेल। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्स, ठीक है। और ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं यहीं पे लिख लेता हूं क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए किस चीज की नीड है? तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया तो ये है दैट डेल जी शुड बी नेगेटिव, डेल जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है ना। सबसे बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस और फिजिबल दैट डेल जी शुड बी नेगेटिव। डेल जी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अब मेरे को बता दो, अगर डेल जी नेगेटिव होना चाहिए तो ये ई नॉट सेल को मैं क्या रखूंगी डेल जी नेगेटिव आए? सोचो जरा ध्यान से, देखो अगर इस ई नॉट सेल को मैं 0 रखता हूं तो बताइए पूरी की पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। और डेल जी 0 आ गया, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में। अगर इस ई नॉट सेल को मैं नेगेटिव रखता हूं तो बताइए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा, इसका मतलब उस टाइम पे डेल जी पॉजिटिव होगा। और डेल जी पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉन खुद ब खुद नहीं हो पाएगा। तो अगर इस डेल जी को नेगेटिव करना है तो ई नॉट सेल कितना होना चाहिए? ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है दैट ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो चीजें रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल जी नेगेटिव होना चाहिए और ई नॉट सेल कितना होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यही पे एक और बात, अगर मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन देखूं, चलिए उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इस रिलेशन को एक्सटेंड करता हूं। तो ये आ गया डेल जी नॉट और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन। अब मुझे बताइए डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब इक्वेशंस में सवाल ऑलरेडी नीट में आ भी रखे हो और फिर से आ सकते हैं। सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc. This is the relation between Gibbs free energy, standard Gibbs free energy and equilibrium constant, that is Kc. equilibrium constant Kc. अब बता दीजिए, यही इसको देख के मेरे को बता दो, इस सेकंड इक्वेशन को देख के बता दो, डेल जी नॉट होना चाहिए नेगेटिव। डेल जी नॉट क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर तो जो पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट है, कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। डेल जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए। अब मुझे बता दो इस Kc को, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, इस Kc को मैं क्या रखूंगी? डेल जी नॉट नेगेटिव आ जाए। क्या मैं इसको 0 रखूं? नहीं सर, 0 रख के भी सारा 0 हो जाएगा। अच्छा क्या मैं इसको नेगेटिव रखूं? नहीं, नेगेटिव नहीं रखूंगा, इसको क्या रखना पड़ेगा? इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? सो तीसरी इंपॉर्टेंट बात दैट Kc should be equal to positive, its value should be greater than 0, its value should be greater than 0, ठीक है ना, greater than 0 वैल्यू हो जाना चाहिए इसका। तो Kc का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। ये तीन क्राइटेरिया ध्यान में रखिएगा, तीन क्राइटेरिया ध्यान में रख लो। ये आ गया रिलेशन डेल जी नॉट और Kc का, डेल जी नॉट और Kc का। अच्छा मुझे बताओ क्या इन दोनों इक्वेशंस को मिला के कोई और इक्वेशन बन सकता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस डेल जी नॉट इधर पे, डेल जी नॉट की जगह पे ये वाला पुट कर देता हूं। मतलब ये कितना आएगा? माइनस NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? NF ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT log Kc। बताइए अगर आपको ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तो आप ये रिलेशन लगाएंगे, यहां से ई नॉट सेल किसके बराबर आ जाएगा? 2.303 RT log Kc अपॉन n, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम ई नॉट सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल आपको वापस मिलेगा सेक्शन बी में सेम इस पैटर्न पे, ठीक है ना। सो बताइए क्वेश्चन में ये बोल रखा है क्या करेक्ट रिलेशन होगा डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का। अब बताइए डेल जी नॉट क्या आना चाहिए? डेल जी नॉट नेगेटिव आना चाहिए, और डेल जी नॉट नेगेटिव आने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको जहां पे डेल जी नॉट लेस देन 0 है और Kc नॉट ग्रेटर देन 0, ये सॉरी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है। कम करना इसको ध्यान रखना। देखो
अगर इस केसी को मैं कितना पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं ना मैं इसको, अगर मैं केसी को 1 पुट कर दूं, बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 1, कितना बन जाएगा log 1, ठीक है। बताइए log 1 कितना हो जाएगा, log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू ये बता दो, log 10 का वैल्यू बता दो, और log 1 का, log 10 1 के बराबर और log 1 0 के बराबर, log 1 0 के बराबर। तो अगर मैं इसको 1 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये सारे टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव तो होना चाहिए बट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, 1 के बराबर है अदरवाइज 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। सो कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा मिलेगा, ऑप्शन बी में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन क्राइटेरिया को ध्यान रखिए। चलिए एक और बात यहीं से मैं आपको बता देता हूं, इसी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिसिटी या फ्रिक्शन में, ठीक है, ये 11th का कांसेप्ट है आपका, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान के चलो आपके पास एक रिएक्शन है जो ए से बी प्रोसीड कर रहा है और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज Kc, ठीक है। अच्छा, सो इक्विलिब्रियम पे ये Kc किसके बराबर होगा, मुझे बताइए एट इक्विलिब्रियम, इसको भी समझना, इस पॉइंट को भी समझना, Kc किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of product upon concentration of reactant is equal to equilibrium constant only at equilibrium। कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम के अलावा मैं कहीं और पे बात करूं, दैट इज एट एनी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम, मतलब इस पॉइंट के बाद चाहे इससे पीछे हो चाहे इससे आगे हो, अगर इससे पीछे या इससे आगे मैं इस डिवीजन को देखूं तो ये बराबर हो जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट के, इसके बराबर हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट के। सिमिलरली दिस रिएक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट upon concentration of reactant, but at any other point other than equilibrium point, equilibrium point के अलावा किसी और पॉइंट पे अगर इस डिवीजन को मैं देखूं, then that is known as reaction quotient, उसको हम क्या बोल देंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। अब कभी-कभार इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लेता है कि बताइए फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए, या अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना है, रिएक्शन को लेफ्ट से राइट प्रोसीड करना है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे आपका QC है और मान लीजिए यहां पे भी QC है, ठीक है, इस पॉइंट के अलावा किसी और जगह पे आप रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालो, दैट इज नोन एज QC, दैट इज नोन एज। अब मुझे बताओ यहां से लेके यहां ये लेफ्ट साइड पे QC ज्यादा है या KC ज्यादा है, तो आगे के लिए बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे KC ज्यादा है और QC कम है, ठीक है। अब रिएक्शन हमेशा चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम को प्रोसीड करूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो मेटास्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये चाहेगा कि मैं QC, ये QC चाहेगा मैं किसको अप्रोच करूं, KC को। ध्यान देना, ये QC क्या चाहेगा, मैं KC को अप्रोच करूं, ठीक है। देखो मैं इसी हिसाब से इसको बताता हूं, इसी समझ लो आप, अदरवाइज आप एनसीईआरटी में खोलोगे या एनसीईआरटी में कोई डायग्राम दे रखा है इसका। सो अगर ये KC ज्यादा है और QC कम है, सो QC क्या चाहेगा, मैं KC की तरफ बढ़ूं, QC चाहेगा मैं KC की तरफ आऊं और KC के बराबर हो जाऊं, क्योंकि KC के बराबर होने पे ये स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आपका QC कम है और KC ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाना चाहेगा, फॉरवर्ड। कहां जाना चाहेगा, फॉरवर्ड जाना चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड का मतलब स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर होना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट से, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे बता दो QC ज्यादा है और KC कम है, ठीक है। लेकिन स्टेबल कहां पे है ये चीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा मैं पीछे चला जाऊं, KC के बराबर हो जाऊं। तो इस टाइम पे कहां आना चाहेगा, बैकवर्ड आना चाहेगा, इस टाइम पे आना चाहेगा बैकवर्ड। सो स्पॉन्टेनिसिटी के लिए एक और क्राइटेरिया क्या बन गया, दैट इज KC शुड बी ग्रेटर देन QC। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, इनसे कहीं से भी सवाल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ यहां से सवाल हो, एंट्रोपी पे भी क्वेश्चन होता है और एंथैल्पी पे भी क्वेश्चन होता है। सो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो मेरे को एक और चीज बता दो, del G क्या होगा, del G नेगेटिव हो गया, del S बता दो, del S क्या हो जाएगा। अगर एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, इसका मतलब उस रिएक्शन में हमेशा आपका जो del S है वो बढ़ेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, सो del S भी पॉजिटिव होगा, del S क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। जितने भी क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिसिटी के लिए इनको ध्यान में रख लीजिए, del G नेगेटिव होना चाहिए, E नॉट से पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी पॉजिटिव आर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और KC QC से ज्यादा होना चाहिए
और डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए। डेल एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। पी वाई क्यू लिखना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक मिल जाएंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन